DroneStudy.com आपके लिए लेके आया है IIT JEE की मेंस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ पे जाने के लिए आप हमारी वेबसाइट DroneStudy.com पे जाइए और यहाँ पे आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे IIT JEE ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का जो ये बटन है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज में आप देखिए फ्री कोर्सेज, फ्री टेस्ट है हमारे, आप उन टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट को देने के लिए आप यहाँ पे गिव टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने हमारे साथ अकाउंट क्रिएट कर रखा है, रजिस्टर कर रखा है, तो आप यहाँ से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते, आप कोई अकाउंट नहीं क्रिएट करना चाहते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे गिव टेस्ट पे आप बस क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप गिव टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको IIT JEE मेंस के बहुत सारे एग्ज़ाम के सेट दिख जाएंगे। देखिए बहुत सारे सेट है हमारे पास में। ये वाले जो आप सेट देख रहे हैं ये कंप्लीट सेट है। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे क्विज का नाम लिखा है, क्विज के नाम के आगे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, कितने कितने क्वेश्चंस हर क्विज में है, और आपको ड्यूरेशन भी लिखी हुई है कि कितने मिनट का एग्ज़ाम टेस्ट ये है। जो आपका एक्चुअल IIT मेंस का जो पेपर आता है ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाया गया है। अगर आपको सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट देना है तो आप फिजिक्स पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स के टेस्ट दिख जाएंगे। अगर आपको किसी फिजिक्स के पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, अपना चैप्टर चूज करिए, तो आप सिर्फ उसी के टेस्ट दे पाएंगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको IIT मेन का टेस्ट देना होता है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ वापस अपने पेज पे। अब सपोज मुझे इसका IIT JEE मेंस का सेट 1 देना है, तो मैं यहाँ अटेम्प्ट पे क्लिक करूँगा। अटेम्प्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये स्क्रीन एग्जैक्ट वही स्क्रीन है जो आप अपना जब IIT का पेपर देने जाएंगे तब आपको दिखेगी। आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। इनफैक्ट ये वही इंस्ट्रक्शंस है जो वहाँ लिखे हुए रहते हैं। वहाँ पे आपको इस तरीके का एक नेक्स्ट बटन दिखेगा, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ आएगा। आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शन में आपको बताया जा रहा है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम आपके पास में है, किस टाइप से सेक्शंस हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपका एक्चुअल IIT का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपको ये लाइन भी यहाँ पे लिखी हुई दिखती है कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। तो आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं, तो आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको इसकी पहले वाली स्क्रीन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने तो आप प्रीवियस पे क्लिक कर सकते हैं, आपको पहले वाली स्क्रीन के इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे और आपको रेडी होने के लिए, एग्जाम देने के स्टार्ट करने के लिए ये लिंक दिखेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो इंटरफेस दिखेगा, ये वाला इंटरफेस, ये वही इंटरफेस है, एग्जैक्ट सेम इंटरफेस है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके IIT मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसको एग्जैक्ट रेप्लिकेट करके हम इसको बना सकें, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी सरप्राइजिंग ना हो, कुछ भी नया ना हो। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन है, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। जैसे आप मैथ्स के ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर आंसर्ड, नॉट आंसर्ड, मार्क्ड फॉर रिव्यू और नॉट विजिटेड, ये सब आपको टेक्स्ट दिख रहा होगा। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि आपने मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। टोटल देखिए 29 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने विजिट नहीं करे, जो अभी तक आपने देखे नहीं है। 0 ऐसे हैं जो जिनको आपने मार्क कर रखा है रिव्यू करने के लिए। एक ऐसा आंसर है जिसको आपने विजिट तो करा है पर आपने उसको आंसर नहीं करा, वो यही वाला क्वेश्चन है। और अगर आप आंसर कर देंगे तो यहाँ पे 0 की जगह 1 2 3 4 जितने भी आपने आंसर्स मार्क करेंगे वो आ जाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री का सेक्शन है, वैसे ही फिजिक्स का सेक्शन है। अगर आप स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैथ्स नहीं करना चाहते, आप अपना पेपर केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहते हो, आप सिंपली केमिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको सिर्फ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अगर आप फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहते तो फिजिक्स पे क्लिक कर दीजिए, आपको सिर्फ फिजिक्स के पेपर क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, सपोज आप अपना आंसर ए मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन आया, सपोज आपने इसका आंसर बी मार्क कर दिया है, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
अगर आप वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं और वहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 1 पे क्लिक करेंगे और अपना आंसर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पैलेट दिखाई देगा, ये हर सेक्शन के लिए अलग अलग है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग एक क्वेश्चन पैलेट होता है। मैथ सेक्शन के लिए आप क्वेश्चन पैलेट देख सकते हैं, इसके अंदर ये जो रेड सिंबल है इसका मतलब है नॉट आंसर्ड, जो ग्रीन सिंबल है इसका मतलब है आंसर्ड। अगर आप किसी क्वेश्चन को रिव्यू के लिए लगा देते हैं, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन को सपोज हम रिव्यू के लिए लगा देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू, इसका मतलब है कि मैंने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है या मैं इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये आपको पर्पल कलर का एक सर्कल फॉर्म में दिखेगा। और बाकी सब देखिए ग्रे कलर के बटन होंगे, इसका मतलब आपने इन क्वेश्चन को विजिट नहीं किया है। ओके, अब सपोज 4th क्वेश्चन पे हम आए हैं। 4th क्वेश्चन में आपने इस ए को सेलेक्ट किया, पर आप अपना चाहते हैं कि रिस्पॉन्स हटा दें, तो आप यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैंने आंसर मार्क करा था वो हट चुका है। इस तरीके से आप अपना पूरा पेपर दे सकते हैं, तीनों सेक्शंस आप इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो लिस्ट से सारे आपके सामने आ जाएंगे, पूरे 90 क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आपको अपने इंस्ट्रक्शंस दोबारा पढ़ने हैं तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दीजिए। आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है, खुद की प्रोफाइल देखनी है, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। अब सपोज आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, आपका टेस्ट पूरा हो चुका है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका टाइम रिमेनिंग है वो टाइम रिमेनिंग यहाँ पे लिखा हुआ आता है आपके फोटो के बिल्कुल पास में। अब आपने पेपर कंप्लीट कर लिया है, सपोज मैं कुछ और क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, कुछ गलत क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे पॉजिटिव मार्क्स के जो करेक्ट आंसर उसके आपके +4 हैं, और अगर गलत आप कुछ देते हैं आंसर तो आपका -1 है। ये मार्किंग स्कीम है। अच्छा, मुझे अब ये टेस्ट सबमिट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट बटन है, यहाँ पे भी एक सबमिट बटन है। आप इन दोनों में से किसी भी बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझसे पहले पूछा जाएगा कि डू यू रियली वांट टू सबमिट दिस क्विज, क्या आप इस क्विज को एक्चुअल में सबमिट करना चाहते हैं। तो आप सबमिट क्विज पे बस क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग लिखा हुआ आएगा और क्विज सबमिट हो जाएगा, और फाइनली आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब एक बार मैं इस मार्कशीट का आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जो भी मैंने आंसर मार्क करे उसके बेसिस पे मेरा स्कोर आया 2। मैंने टोटल 4 मिनट 9 सेकेंड्स स्पेंड किए इस टेस्ट में, और मैं इस टेस्ट में फेल हो गया हूँ ऑब्वियसली। और जो मेरे मार्क्स हैं वो, मेरे जो परसेंटेज है वो है 0.55%, जो बहुत ही कम है एक्चुअली। इसके बाद में हम एक कैटेगरी वाइज एनालिसिस देख सकते हैं। यहाँ पे देखा था हमने कि टोटल 3 कैटेगरीज थी, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो मैथ्स कैटेगरी में मैंने 2 मार्क्स स्कोर करे, केमिस्ट्री में मैंने 0 करे, फिजिक्स में मैंने 0 करे। मैथ्स वाली कैटेगरी में मैंने टोटल 2 मिनट 6 सेकंड का टाइम दिया, केमिस्ट्री में मैंने 38 सेकंड का टाइम दिया, और फिजिक्स में मैंने 1 मिनट 24 सेकंड का टाइम दिया। मैथ्स में टोटल मेरा 1 क्वेश्चन करेक्ट था, केमिस्ट्री में मेरा एक भी करेक्ट नहीं था, और फिजिक्स में मेरा 1 करेक्ट था। मैथ्स में मेरे 2 गलत हो गए, फिजिक्स में मेरे 4 गलत हो गए। और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, मैंने 27 क्वेश्चन मैथ्स में अटेम्प्ट नहीं करे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री में अटेम्प्ट नहीं करे, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट नहीं करे। और आप यहाँ पे टोटल भी देख सकते हैं इसी तरीके से। इसके बाद में आपको एक कंपैरिजन दिखाया जाता है। इस वेबसाइट पे जितने भी लोगों ने अब तक टेस्ट दिया है, ये वाला टेस्ट दिया है, IIT JEE मेंस का सेट 1 का टेस्ट दिया है, उन सभी लोगों में आपकी क्या रैंक आई है। जो लास्ट रैंक लाने वाला था वो दिख रहा है यहाँ पे 21 था, हमारी रैंक 16 आई है। ओके, अच्छा, जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया है उनका स्कोर कितना आया, देखिए कुछ बच्चे हैं जिनके 156 स्कोर आया है, कुछ बच्चे हैं जिनके 135 स्कोर आया है, कुछ है जिसके 57 आया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों का स्कोर है ये। आपका स्कोर है, सॉरी मेरा स्कोर है 2। जो सबसे कम स्कोर लाने वाला जो पर्सन है उसका है -4। जो फर्स्ट रैंकर था उसका टाइमिंग है 25 मिनट 54 सेकंड। जो सेकंड रैंकर है उसका टाइम था 8 मिनट 3 सेकंड। जो थर्ड रैंकर था उसका टाइम था 11 मिनट 18 सेकंड। हमने जितने टाइम में कवर किया इसको वो था 4 मिनट 9 सेकंड, और जो लास्ट रैंकर था उसका टाइम था 1 मिनट 39 सेकंड। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप 10 रिजल्ट है इस
एग्ज़ाम को देने वाले टॉप 10 लोग कौन कौन हैं, उनके क्या क्या परसेंटेज में मार्क्स आए हैं, वो भी हम यहाँ पे इस तरीके से दिखाते हैं। इस तरह के ग्राफ और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने एक आंसर शीट यहाँ पे गिवन दे रखी है। इस आंसर शीट में आपको वो क्वेश्चन दिया गया है, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट में पूछा गया था। इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन एक्चुअली सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन का एक्चुअल सोल्यूशन क्या होगा वो है। फिर आपको यहाँ पे चारों ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए थे, और इसमें आपने क्या मार्क करा था, मैंने इसमें बी मार्क करा था, तो यहाँ पे बी पे ऑलरेडी मार्क हो रखा है। और देखिए यहाँ पे एक आपको ग्रीन बॉक्स दिख रहा है। ग्रीन बॉक्स का मतलब है कि ये क्वेश्चन मैंने सही अटेम्प्ट किया था। अगर रेड बॉक्स है इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया था। ओके, और अगर कोई भी बॉक्स नहीं है इसका मतलब ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको उसका सोल्यूशन दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन मार्क किया था, और आपको साथ में ये भी लिखा हुआ दिखाया जा रहा है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन होता ए इज नॉन सिंगुलर। ए इज नॉन सिंगुलर मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होता। हमने क्या मार्क करा था, हमने सी मार्क करा था। ओके, इस तरीके से आप अपनी गलतियां देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, उसका सही डिस्क्रिप्शन क्या होता, ये भी आपको यहाँ से पता लग सकता है। देखिए पूरे टोटल 90 क्वेश्चन के लिए हमने इस तरह से आपको सोल्यूशन और करेक्ट आंसर प्रोवाइड करा रखा है। अब देखिए ये जो डेटा है ये आपका डेटा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सेव नहीं भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसको सेव करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन नहीं करा है तो आपका जो टेस्ट का डेटा है वो सेव नहीं हो पाएगा। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट का डेटा सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी नेक्स्ट टाइम हमारे साथ टेस्ट देंगे तो आप लॉगिन करिए, उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए, उससे आपका पूरा डेटा हम मैनेज करेंगे और हम आपको रिपोर्ट देंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस कैसी रही। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था ड्रोन स्टडी का ऑनलाइन क्विज सिस्टम। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये हमारा जो फीचर है, लेटेस्ट जो हमने फीचर हमारी साइट पर डाला है, वो कैसा लगा। ओके, थैंक यू।